आपने बड़ी अहम राय दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है इसके ऊपर, उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे और ना सिर्फ एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में कायरा साहब डेट बताई है, बल्कि इसके साथ साथ सदर से मुशावरत करने का भी हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, यानी सदर से मुशावरत होगी, देन फिर अगर सदर साहब भी मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो 11 फरवरी, वरना उससे पहले की कोई डेट दी जाएगी जिस पर इत्तेफाक होगा सदर पाकिस्तान से। इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप कायरा साहब? देखिए, एक जहां तक सदर के इख्तियार का ताल्लुक है, ये एक भाम रहा कि जी क्या इलेक्शन कमीशन डेट देगा या सदर डेट देगा, किस तरह कब असम्बली डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होगी तो क्या होगा। तो ये एक अच्छा फैसला इस हवाले से है कि एक दफा ये मामला क्लियर हो जाए और हो गया कि आइंदा से सदर का ये इख्तियार जो है ये सर्टेन हो जाएगा, ताकि आइंदा भाम ना हो। माजी में अगर हो गया तो आइंदा ना हो। दूसरा, पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो थी ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना शेड्यूल दिया हुआ है हल्का बंदियों का, जो कि 30 नवंबर को खत्म होना है, उसके बाद उनको इलेक्शन का शेड्यूल देना चाहिए। डेट तो उन्होंने पहले टेंटेटिव दे दी थी कि हम जनवरी के आखिरी वीक में इलेक्शन कराएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने वो डेट कैसे दी थी और अब डेट कैसे दी है, इसके अंदर कोई समझ नहीं आ रही कि अगर नवंबर की 30 तारीख को उन्होंने हल्का बंदियों की फाइनल फहरिस्त जारी कर देनी है तो फिर उनको 54 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना तो आखिरी वीक बन सकता था। और मैं समझता हूं कि ये ज्यादा बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन अपना पहले से अनाउंस करदा जो हफ्ता था उसी के अंदर कोई डेट देता, ताकि उनके अपने लफ्ज जो थे वो मोतबर रहते, आइंदा भी एतबार होता। लेकिन इवन देन अगर उन्होंने कोई टेक्निकल रीजन के ऊपर कहा है तो फेयर इनफ वो सदर से मशावरत करके तो फिर बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो इलेक्शन की डेट है उसके साथ शेड्यूल दे देना चाहिए, ताकि ये जो एक हमारा मुतालबा क्यों है, मुल्क के अंदर अभी तक ये डिबेट है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, क्या होंगे। हमने देखना यह है कि असूली तौर पे इलेक्शन कमीशन इस जो गैर यकीनी की कैफियत है इसका इलाज कर दे, तो ताकि ये डिबेट बंद हो, इलेक्शन का अमल शुरू हो, लोग सियासी जो जमातें हैं वो अपना इलेक्शन प्रोसेस शुरू करें, जो ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, जमातें अपनी तैयारी कर रही हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा अमल है। अब इसको ठहराव की तरफ आना चाहिए और अब मीडिया के अंदर ये डिबेट होनी चाहिए कि सियासी जमातें इस अमल को शफाफ बनाएं, तमाम जमातों को बिला मदाखलत सियासी अमल का हिस्सा बनने दिया जाए और लोगों को ये अपील की जाए कि पाकिस्तान के लोग खुली आंखों से तासुबात से हटके और बेहतर लोगों का चुनाव करके असम्बलियों में भेजें, ताकि आइंदा असम्बलियों के जो असम्बलियों से बेहतर हुकूमतें तश्कील पाएं। यही हमारा एक मकसूद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किसी जज्बाती नारे में आके कोई ऐसे ही वोट न डाल दे, बल्कि वो तासुब की आंखों से हटके और जज्बाती या शराब देखे बगैर सोच के अपना वोट डालें, बेहतर लोगों का चुनाव करें। और सियासी जमातें भी माजी से सबक सीख के गाली गलोच के इस कल्चर को छोड़ें और अपने अपनी कारकर्दगी, सारी जमातें हुकूमतों में रही हैं, हर जमात अपने माजी का जो अपनी कारकर्दगी है वो बयान करे, अपने आप को बताए कि वो आइंदा क्या कर सकती है, कैसे करेगी, अपना मैनिफेस्टो दे और उस पर बात करें, बजाय इसके कि सिर्फ एक दूसरे को तहफ़े तनकीद बनाया जाए। ये मुनासिब और काफी नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जरूरी अमल यह है कि जमहूरी कल्चर की तरफ चला जाए। जमहूरियत सिर्फ जमहूरी इदारों से नहीं बन जाती, जमहूरी कल्चर और जमहूरी सोचों से पनपती है। उस तरफ हम सबको कोशिश करनी है और ये सिर्फ सियासी जमातों का काम नहीं है, इसमें ये सिर्फ अदालत का काम नहीं है, इसमें मीडिया का बड़ा रोल है, सियासी जमातों का रोल है, हमारे असातिज़ा का रोल है, हमारे उलमा का रोल है। सो सारी सोसाइटी ने इस टॉलरेंस के कल्चर को जो जमहूरी कल्चर की तरफ चलता है उसको पैदा करना है। ठीक है, कायरा साहब साथ ही रहिए। ज़ैगम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार। ज़ैगम साहब, एक अच्छी शुरुआत है जिस तरह कायरा साहब भी कह रहे हैं, लेकिन 54 दिन का उन्होंने जिक्र किया कि 30 नवंबर को जब ये हल्का बंदियों के हवाले से और इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से तो 54 दिन 30 नवंबर को, उसके बाद अगर कोई दिन दे दिए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता।
11 फरवरी को अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी है, लेकिन गो के हतमी तारीख तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की मुशावरत के बाद ही आएगी। लेकिन कम अज़ कम ये भी तारीख दे देना उन तमाम कयास आराइयों को आप समझते हैं कि दम तोड़ गया है कि जिसमें ये बातें की जा रही थी कि इलेक्शन मज़ीद डिले हो सकते हैं। जी आप देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक अपनी नौयत का पहला वाक़या है कि 3 दफ़ा मुंतखब हुकूमतों ने अपना वक्त पूरा किया। अगरचे वज़ीर आज़म ने की, लेकिन कम अज़ कम मुंतखब हुकूमतों ने पूरा किया। और तीसरे इंतखाबात एक मुस्तकिल जमहूरियत के दौर में आप कह लीजिए, और उस पर इतनी बेयकीनी है कि किसी को मालूम, कम से कम आज के दिन तक तो मालूम नहीं था कि ये इंतखाबात कब होंगे। और आप देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जिन्होंने जमहूरियत की जिद्दोजहद भी लड़ी, जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, लेकिन सियासी मसलहतों के तहत आइन को नजरअंदाज करके, आइन में जो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, वैसे तो 90 में भी नहीं होने चाहिए थे, वो भी बहाने के तहत 90 किए गए, क्योंकि असेंबली तो तकरीबन अपने वक्त से खत्म हुई और उसको सिर्फ चंद दिन पहले उसको डिसॉल्व करके वो 2 महीने को भी 3 महीने किया गया, फिर उस 3 महीने को 6 महीने किया गया एक और बहाने के जरिए, जिसके लिए आइन को इस्तेमाल किया गया, वो भी नहीं बनता था, सिर्फ इसलिए कि कुछ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जा सके। पहले पीपल्स पार्टी ने उसमें सहूलतकारी की और बाद में मुस्लिम लीग नवाज पे इल्जाम देना शुरू कर दिया, और मुस्लिम लीग नवाज तो बिल्कुल इसमें पूरी तरह से शरीक थी, आगे थी कि इंतखाबात को आगे किया जाए। जिस जमहूरियत में आपको इंतखाबात का पता ना हो, तो वो खुद जो जमहूरियत है, जो निज़ाम है और जो पूरी गवर्नेंस है, उसमें कितने शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। फिर वो भी पाकिस्तान में, जहां हमने एक नई बिद्दत शुरू कर रखी है कि 2 मुंतखब हुकूमतों के दरमियान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है। दुनिया में ये कहीं नहीं है। और इतना अरसा, चले 2 महीने हम बर्दाश्त कर लेते, 6-6 महीने और 1-1 साल तक किसी को मालूम नहीं है कि ये मुल्क अब कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। उस हुकूमत को जो 6 महीने तक बैठी है, कोई सरबराह मिलने को तैयार नहीं है, कोई संजीदा नहीं लेता, गवर्नेंस स्टैंड स्टिल पर आ जाती है और आप उस तरीके से उसमें बेयकीनी फैला रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है। एक तो इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए, लेकिन कम अज कम मेरे ख्याल में एक साई ऑफ रिलीफ है, हमारे लिए एक सुकून लेने का मौका है कि चले इंतखाबात जो हैं वो अनाउंस तो हो गए। और एक बात जो आपने सदर के साथ गुफ्तगू के हवाले से की, मेरे ख्याल क्योंकि आईनी तौर पर ये बहस चल रही थी कि क्या सदर तारीख दे सकते हैं या नहीं, तो इसका तो मतलब है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि सदर जो हैं वो तारीख दे सकते हैं और सदर के साथ मुशावरत जो है वो एक आईनी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन की। सही, तो ये भी एक दिलचस्प बात सही है। और यही नुक्ता मैं मुनीफ साहब से ही पूछूंगा। मुनीफ साहब, मुसलसल सदर पाकिस्तान की जानिब से ये इसरार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे आए, मुशावरत करे और फिर उनकी मुशावरत से ही तारीख़ का ऐलान करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस तासुर को रद्द कर दिया गया, मना कर दिया गया कि जी आपसे हमें मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अस खुद ही इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बाकायदा तौर पर कह दिया है, हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप सदर पाकिस्तान से मुशावरत करके ही तारीख़ का ऐलान करें, तो इसका मतलब तो ये हुआ मुनीफ साहब कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया था माजी में कि उन्होंने सदर से मुशावरत नहीं करनी, वो तासुर दुरुस्त नहीं था, वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था? जी, मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो तासुर नहीं बल्कि वो मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, आईनी तौर पर गलत था। और इलेक्शन कमीशन को जो भी कानूनी मुशावरत दी गई वो गलत थी। यहाँ तक के जो निगरान वज़ीर कानून है, मुझे हैरत थी कि वो इतनी सिंपल और प्लेन एक चीज, एक एलिमेंट मौजूद है पाकिस्तान के आईन। अच्छा मुनीफ साहब, अभी भी आपकी बात से कतई कलामी की माजरत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सुप्रीम कोर्ट में आज भी यही कह रहे हैं कि वो सदर से मुशावरत के पाबंद नहीं है। जी देखिए, मैं जो बात अतर मिनल्ला साहब ने आज अदालत के अंदर कही वो बड़ी दुरुस्त है और वाज़ेह है। मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि
आइन ओवरराइड करता है। आइन एक सबसे बड़ी किताब है हमारे मुल्क में कानून की, और वो एक ऐसी दस्तावेज है, एक ऐसी किताब है जिसको फौकियत हासिल है किसी भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर, और बड़ा क्लियर उसके अंदर लिखा हुआ है कि सदर के पास इख्तियार क्या था जी। ये चीज रजिस्ट की गई, जिससे बदकिस्मती से ये रुझान बढ़ा और उससे प्रॉब्लम बढ़ा। बड़ा क्लियर था कि जो काम सदर का है वो सदर ने करना है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ये जरूर था कि जब सेंसस वेरीफाई हो गया सीसीआई से, तो वो फिर उसके ऊपर अपना एक कानूनी मौक़िफ़ यही था कि वो उन्होंने इसके ऊपर हल्का बंदियों का प्रोसेस कंप्लीट करना था। लेकिन जो बाकी सिलसिला चल रहा था वो मैं समझता हूँ बड़ा ही गैर मुनासिब था, बड़ा ही नामुनासिब था, और जो कानूनी मुशावरत भी दी गई इलेक्शन कमीशन को, मेरे नज़दीक वो भी दुरुस्त नहीं।